तो मैं हूं हसन गिलानी और आज की लेसन में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे अल्फाज के बारे में जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। और मैं चाहूँगा कि आज इस लेसन में सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए और आप लोग बआसानी इनका इस्तेमाल कर सकें। लफ्ज़ हैं वुड और विल। दोनों ही अल्फाज फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुस्तकबिल के जुमलों में। दिलचस्प बात यह है कि दोनों का मतलब एक ही है और नहीं भी। दोनों का इस्तेमाल एक है भी और नहीं भी। दोनों का लफ्जी मानी एक है भी और नहीं भी। अब कैसे, यही समझाने के लिए हमने आज का लेसन आपके लिए तरतीब दिया है। मिसाल दे के हम वाजे करेंगे। सबसे पहले तो इसका मतलब आप समझ लें। गा, गा। मैं आऊंगा, वो आएगा, हम आएंगे, हम जाएंगे। दे विल गो, दे वुड गो, आई वुड गो, शी वुड गो, ही वुड गो। जुमला गा का एक ही तरह अपना मफहूम वाजे करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल फ़र्क है। और ये जानने के लिए मैंने एक ख़ास सेशन आपके लिए बनाया है। मिसाल दे के आपको वाजे करता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है आपने इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था अपनी तारुफ़ी वीडियो में कि हम इंतहाई आसान तरीके से और इंतहाई कम वक्त में कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर लिखना सीखना और पढ़ना सीखें और इंग्लिश के इस्तेमाल में हम रवानी हासिल करें। आज जो हमने मुंतखब किया है लफ्ज़, जिसके ऊपर बहुत लोग बहुत से सवाल करते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो है विल और वुड। लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनका इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे होगा। पहले तो इसका मतलब समझें कि ये लफ्ज़ है क्या। बुनियादी तौर पर इन दोनों के मानी एक हैं। गा, गा। विल का मतलब भी गा है, वुड का मतलब भी गा है। मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, वो आएंगे, वो जाएंगे, वो ये काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। दे विल कम, they would come, I will go, I would go, she would say, he would say। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों का मतलब एक है तो इसको हम इसकी तफरीक कैसे करेंगे कि हमने कहाँ पे विल इस्तेमाल करना है और कहाँ पे वुड इस्तेमाल करना है। आम तौर पर होता ये है कि जो अच्छी अंग्रेज़ी समझते लिखते हैं बोलते हैं वो तो ये फ़र्क कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम तो आम इस्तेमाल में गलतुल आम ये है कि हम अक्सर आम ज़िंदगी में वुड की जगह विल लगा रहे होते हैं और विल की जगह वुड लगा रहे होते हैं। जो लफ्ज़ पहले जहन में आ गया वो लगा दिया, बगैर ये सोचे समझे कि आया ये तफरीक हमें करनी कैसे है। इसका जो बुनियादी, ये थोड़ी सी बारीक बात है। दोनों ही वर्ब हैं, विल और वर्ब, विल और वुड दोनों वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब आप जानते हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ जिसमें कोई हरकत का इजहार हो रहा हो। मिसाल के तौर पे उठना, बैठना, आना, जाना, जागना, खाना, पीना, लिखना, रोना, ये सब वर्ब हैं। लिहाजा विल भी वर्ब है और वुड भी वर्ब है। फ़र्क ये है कि विल हमेशा मुस्तकबिल के किसी जुमले को ज़ाहिर करता है, जबकि वुड मुस्तकबिल के साथ साथ माजी को भी लेके चलता है। यानी विल का इस्तेमाल कभी भी हम किसी ऐसे जुमले में नहीं करेंगे जो माजी में हुआ हो। मैं आपको मिसाल दे के वाजे करता हूँ। जबकि वुड का इस्तेमाल जो है वो हाल मुस्तकबिल के साथ साथ माजी में भी हो सकता है। कैसे? अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से। अब अगर हम वुड को यहां पे लाएंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? मिसाल के तौर पर ये,
सारा टोल्ड मी शी वुड गो। फर्क महसूस किया आपने? विल, आई विल गो, मैं जाऊंगा, ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस में। सारा टोल्ड मी, सारा ने मुझे बताया। अब ये हम कहाँ चले गए? पास्ट टेंस में। जब हम पास्ट टेंस में चले गए तो फिर हम सारा टोल्ड मी शी विल गो नहीं होगा, सारा टोल्ड मी शी वुड गो होगा। अब फर्क महसूस किया आपने कि विल और वुड मानी दोनों के एक ही हैं, गा गा, लेकिन विल को हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए, आई विल गो, मैं जाऊंगा। वुड को हम इस्तेमाल करेंगे माजी के लिए, सारा ने मुझे बताया, माजी में चले गए ना हम, सारा ने मुझे बताया वो जाएगी। यहां भी गा है और वहां भी गी है, लफ्ज एक ही है, लेकिन वुड माजी में और विल फ्यूचर में। तो ये मैंने आपको इसका एक आसान तरीका आज समझाया है कि आप विल वर्सेस वुड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक आज ये क्लियर हो गया होगा। याद रखें कि वुड के इस्तेमाल करने के जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, जो सूरतें हैं, वो बहुत सी हैं जिस पे हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि आपको विल और वुड का इस्तेमाल मालूम हो जाए। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि विल और वुड का इस्तेमाल गलत उलाम है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो विल और वुड को मिक्स करके बोल देते हैं, मानी क्लियर हो जाता है, किसी को इतना समझ नहीं आता कि ये यहाँ पे विल सही लिखा है या वुड सही लिखा है, क्योंकि दोनों ही का मतलब जैसे मैंने आपसे कहा गा में है, फ्यूचर में है, और यानी एक इंटेंशन को जाहिर करने के उसमें है। तो ये आज का लेसन था आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा।